1857 में मोर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज, नीम का थाना। आज हम बीए पार्ट तृतीय का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या था ये 1857 की जो क्रांति थी? वो अंग्रेज़ों को हटाने का पहला संगठित प्रयास था। उनको हटाने का संगठित प्रयास था, जो जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति या अंग्रेज़ों की नज़र में गदर, ये विभिन्न नामों से इसको हम पुकारते हैं। ये जो स्वतंत्रता संग्राम था पहला, या ये क्रांति थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य की उपनिवेशवादी नीतियों और शोषण के खिलाफ यह आंदोलन था। इसे क्रांति कहें, गदर कहें, स्वतंत्रता आंदोलन कहें, इनको लेकर, स्वरूप को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद हैं। जैसे जॉन लॉरेंस सीले जैसे जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, जॉन लॉरेंस सीले जैसे, रॉबर्टसन भी हैं उनमें, वो इसे एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ नाराज़ सैनिकों ने भाग लिया था, जनता ने भाग नहीं लिया। लेकिन इस मत को माना नहीं जा सकता, क्योंकि सैनिकों के अलावा इसमें जनता ने भी भाग लिया था। मेरठ, सहारनपुर के किसानों ने इसमें काफ़ी मात्रा में भाग लिया था। दूसरा, ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र भी मानते हैं जेम्स आउट्रम, विलियम टेलर जैसे विद्वान। लेकिन ऐसा वो इसलिए मानते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुसलमानों ने ये विद्रोह किया था। लेकिन ये भी कारण नहीं माना जा सकता, जेम्स आउट्रम, विलियम टेलर जैसे। ऐसे ही आर.सी. मजूमदार ये कहते हैं, ये न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ये स्वतंत्रता के लिए संग्राम भी नहीं था। आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि ये न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और ये न स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये प्रथम इसलिए नहीं था कि इससे पहले 1764 में बंगाल में, 1806 में, 1824 में कई विद्रोह हो चुके थे, इसलिए प्रथम नहीं था। ये राष्ट्रीय भी नहीं था, क्योंकि ये उत्तर भारत तक की मुख्य रूप से सीमित रहा, दक्षिण भारत नर्मदा के पार इसका प्रभाव नहीं रहा, इसलिए ये राष्ट्रीय स्वरूप भी नहीं था। ये स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। 21 रियासतों ने भी अंग्रेज़ों का, यानी ज़्यादातर राजाओं ने भी काफ़ी मात्रा में अंग्रेज़ों का समर्थन किया। काफ़ी सैनिक रेजिमेंट, जैसे सिख सेना, गोरखा सेना, इन्होंने भी अंग्रेज़ों का समर्थन किया, और किसान वगैरह ने भी इसमें पूर्णतः भाग नहीं लिया। तो इसलिए वो कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, ये मात्र सैनिक विद्रोह ही था। वीर सावरकर इसे विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध मानते हैं। स्वतंत्रता साम्राज्य, मराठी में जो किताब लिखी है ना, द वार ऑफ इंडिपेंडेंसी, ये जो अंग्रेजी में अनुवाद हुई और फिर नीदरलैंड वगैरह से वहाँ से प्रकाशित हुई 1909 में, इसके 50 वर्ष बाद 1907 में लिखी गई, 1857 के। तो उसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम माना है इसको, क्योंकि विदेशी सत्ता के खिलाफ ये लड़ा गया था, और एक सुनियोजित योजना के तहत ये लड़ा गया था, जिसमें कमल के फूल, रोटी आदि सन्यासी फौजी छावनियों में देते हुए घूम रहे थे। तो उस आधार पर लेकिन उन्होंने इसको सुनियोजित युद्ध माना है। इसके अलावा L.R. रिज ने इसे धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र माना है, और विपिन चंद्रा है, सुरेंद्र सेन है, डिजरायली है, और जवाहरलाल नेहरू है। इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है, क्योंकि विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ा जाने वाला कोई भी संघर्ष, जो भी संघर्ष होता है, वो चाहे कम संख्या में लोगों ने भाग लेते हों, लेकिन वो विदेशी सत्ता के खिलाफ उसकी प्रकृति तो राष्ट्रीय विद्रोह है। ये उन्होंने माना है, देशभक्ति का प्रयास माना है। और अशोक मेहता ने 1857 जो पुस्तक लिखी, इसमें उसने जन विद्रोह माना है।
निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि इससे 1857 को आधार लेकर 1947 तक हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने से प्रेरणा लेते रहे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, और जनता ने, किसानों ने, सैनिकों ने, सभी वर्ग ने, हिंदू मुस्लिम सभी ने इसमें भाग लिया, और ये विदेशी सत्ता के खिलाफ था, इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल पुस्तक में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। किसने माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी पुस्तक में? फ्रीडम स्ट्रगल। अब बात ये आती है कि ये जो भी था, ये जो 1857 का विद्रोह हुआ क्यों और इसकी मुख्य घटनाएं क्या थी। 1857 का जो विद्रोह था उसका जो मुख्य कारण था वो तो ये था, अलग अलग कारण थे। अगर हम इसके बात करें कि इसके विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी मुख्य घटनाओं की, तो 1857 को जो क्रांति है ये बैरकपुर छावनी बंगाल से इसकी शुरुआत हुई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, सिपाही ने, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया उसने, और 34वीं इन्फेंट्री में था, और एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी जिसमें वो मारा गया। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडेश्वर पांडे को इनको फांसी जो सज़ा दी गई, इन सैनिकों की मौत ने विद्रोह को भयंकर रूप दिया, और इससे प्रभावित होकर जब ये जो इन्फेंट्री थी, 15वीं इन्फेंट्री, वहाँ से हटा के मेरठ भेजी गई। तो मेरठ में तृतीय घुड़सवार सेना ने 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो इस प्रकार इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, जबकि इसकी जो पहली घटना हुई 1857 की क्रांति, वो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेजों को गोली मारना और 8 अप्रैल को उसको फांसी देना, जो जिससे वो पहला शहीद कहलाता है, और 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। वैसे ये माना जाता है कि क्रांति सुनिश्चित करने की योजना 31 मई 1857 थी, लेकिन ये पहले ही मेरठ के तृतीय घुड़सवार सैनिकों ने पहले ही शुरू कर दी। इस घुड़सवार सेना ने दिल्ली चलो का नारा दिया, और दिल्ली चलो का नारा 3 बार दिया गया। पहली बार यहाँ दिया गया 10 मई 1857 को। तृतीय घुड़सवार सेना मेरठ की जो दिल्ली की ओर रवाना हुई, और दिल्ली चलो का नारा महात्मा गांधी ने दिया 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, जहाँ से देश के विभिन्न भागों से लोग दिल्ली आते और जेल में बंद होते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने दिया दिल्ली चलो का नारा बर्मा से तीसरी बार। तो ये दिल्ली चलो का नारा 3 बार दिया गया है, ये विशेष बात थी। अब दिल्ली चलो का नारा देती हुई सेना 10 मई को मेरठ पर कब्जा करने के बाद ये सेना 11 मई को दिल्ली पहुंच गई, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और बहादुर शाह को, जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया, और फिर विभिन्न भागों में ये विद्रोह फैल गया 12 मई 1857 के बाद। और लेकिन दिल्ली में और विभिन्न भागों में दमन भी कर दिया गया। इसका मुख्य जो केंद्र रहे इस विद्रोह के वो थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर। अब इन मुख्य केंद्रों में विद्रोह कब से हुआ, इनका नेता कौन था और दमन किसने किया, इसको हम एक चार्ट, एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें मुख्य नेता, घटनाएं सारी एक साथ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं दिल्ली। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 11 मई 1857 दिल्ली पहुंचे सैनिक मेरठ से। सबसे पहले 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। तृतीय घुड़सवार सेना ने इस विद्रोह की शुरुआत की। बाद में भगत खान सेना का नेतृत्व करता हुआ दिल्ली आया। बाद में 11 मई दिल्ली पहुंचे, और 12 मई को बहादुर शाह जफर को शासक बनाने के बाद दिल्ली मुख्य केंद्र बन गया, और एक 12% सैनिक और असैनिक नागरिक लोगों को मिलाकर परिषद बना दी गई, जो सैन्य संचालन और दिल्ली व्यवस्था को देख रेख करने लगी। उसके बाद
यहाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तक विद्रोहियों का दिल्ली पर नियंत्रण रहा, लेकिन 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने वापस नियंत्रण कर लिया। इसमें मुख्य भूमिका निकलसन और हडसन की रही। वापस नियंत्रण करने में निकलसन और हडसन की रही। इसके बाद बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया। वहीं उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। बहादुर शाह भगत खान उनके मुख्य सेनापति थे। जीनत महल उनकी पत्नी थी मुख्य, और जिन्होंने बाद में उनसे धोखा भी किया। उनके 2 पुत्र इस विद्रोह के दौरान मारे भी गए थे। उनको अंग्रेज़ों ने मार दिया था। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से निकलसन भी मारा गया था। ये इस 1857 दिल्ली की मुख्य घटना थी। फिर एक कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 को शुरू हुआ। विद्रोह का नेतृत्व यहाँ नाना साहब तात्या टोपे ने किया। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, जिनको पेंशन नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था, और तात्या टोपे के सेनापति थे। यहाँ विद्रोह जून में हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने ही नियंत्रण में रहा, और 6 सितंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेज़ों ने वापस नियंत्रण कर लिया, और इस विद्रोह का दमन यहाँ पर कैम्पबेल ने किया। नाना साहब विद्रोह दमन होने के कारण कानपुर से भागकर नेपाल चले गए, और तात्या टोपी वहाँ से झांसी, ग्वालियर होता हुआ राजस्थान, और वापस ग्वालियर में पकड़ा गया और मार दिया गया। लखनऊ, यहाँ विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ। नेतृत्व बेगम हजरत महल ने और बिरजिश कादिर ने किया। विद्रोह का कारण था यहाँ पर यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो राज्य था अवध का, उसे प्रशासनिक शासक में प्रशासनिक अयोग्यता मानते हुए इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसलिए विद्रोह लखनऊ में किया गया था। जनता ने काफ़ी मात्रा में भाग लिया था। बाद में कैम्पबेल ने मार्च 1858 में यहाँ पर विद्रोह का दमन कर दिया, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से नेपाल चली गई, ये भी वहाँ भाग गई। और फिर जून 1857 में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका विद्रोह करने का कारण ये था कि इनको दामोदर राव, गंगाधर राव मर गए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए दामोदर राव को गोद लिया था, तो इनको गोद नहीं लेने दिया, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई विद्रोह में। अंग्रेज़ों को काफ़ी जगह मात दी, लेकिन आखिरी में ये लड़ती हुई कालपी के पास मारी गई। 3 अप्रैल 1858 को फिरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन कर दिया। इलाहाबाद, यह विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, और दमन ये सितंबर 1857 में हुआ, और दमन 1858 कर्नल नील ने किया। जगदीशपुर ये बिहार में है। यह विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। यह विद्रोह आरंभ अगस्त 1857 में हुआ। विद्रोह का कारण था यहाँ पर जो कुंवर सिंह थे वो जमींदार थे, और समय पर लगान नहीं चुकाने के कारण या लगान अत्यधिक चढ़ जाने के कारण अंग्रेज इनका जो राज्य था उसको मिलाने की कोशिश कर रहे थे, मिला रहे थे, इसलिए इसने विद्रोह कर दिया। और ये जो जितने विद्रोही थे इनमें सबसे बहादुर थे। इन्होंने अंग्रेज़ों को 5 युद्धों में हराया भी था, और इनका युद्ध में लड़ते हुए इनका बायां हाथ कट गया था, और उसने गंगा नदी को पटना के पास गया में समर्पित भी कर दिया था। इनके काफ़ी घाव भी थे, इनकी अवस्था 80 वर्ष की थी, फिर भी ये बड़े योद्धा की तरह इन्हें नेतृत्व किया। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तब अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, और जगदीशपुर पर जो दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे वो थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर 1858 में बरेली, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। जो भगत खान थे वो खान बहादुर खान के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्हें 40,000 सेना के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन दमन कर दिया गया। 1857 में विद्रोह किया इन्होंने, 1858 में दमन कर दिया गया। यहाँ पर विद्रोह का दमन कैम्पबेल ने किया। फैजाबाद, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया। मौलवी अहमद उल्ला मद्रास के रहने वाले थे और धार्मिक गुरु थे। यहाँ आकर विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ की जो बेगम हजरत महल थी उसके पक्ष में इन्होंने विद्रोह में भाग लिया 1857 में, और इन पर इनाम भी था।
इन्हें पावा के राजा ने मार दिया और 1858 में फैजाबाद पर कैंपबेल ने नियंत्रण कर लिया। फतेहपुर, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व तो अजीमुल्ला ने किया, जो नाना साहब के विदेश मंत्री भी थे। और यहाँ 1857 में विद्रोह हुआ और 1898 में जनरल रेनॉल्ड ने विद्रोह का दमन कर दिया। ये थे विद्रोह के प्रमुख केंद्र, नेता और दमनकर्ता और मुख्य घटनाएं। अब ये विद्रोह हुआ क्यों, इसका मुख्य कारण क्या थे? अगर कारणों पर जाएं तो इस विद्रोह के कई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। ये शोषण था इनका, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जिनमें मुख्य भूमिका डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, विल्ले सिद्धांत, जिसमें कई राज्यों को उसने मिला लिया था, जिसमें सतारा सबसे पहले मिलाया गया, फिर बघाट, विजयपुर, बघाट, विजयपुर, उदयपुर, नागपुर और आखिरी में प्रशासनिक अयोग्यता के आधार पर अवध राज्य को भी मिला लिया गया। ये इस कारण वो नाराज़ थे। ये जो विलयीकरण था, ये वेलजली की जो सहायक संधि थी उसी का विस्तार था। और सहायक संधि में यह था कि सेना रखना, रेजिडेंट रखना और ब्रिटिश राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, उससे लोग नाराज़ थे और इस कारण लोगों ने विद्रोह किया राजनीतिक रूप से। इसके अलावा सेना से रखने से, इसके अलावा ये जो सहायक संधि हुई थी वो सबसे पहले हैदराबाद से हुई थी, मैसूर, तंजौर राज्यों से। इसके अलावा हिंदू राजाओं को गोद लेने से भी रोका गया था। इससे लक्ष्मीबाई, इन्होंने विरोध किया था। नाना साहब जैसे लोगों की पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और लगान नहीं दे पाने का कुंवर सिंह ने विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा भारतीय सैनिक भी नाराज़ थे, क्योंकि उनको उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उनका वेतन भत्ता अंग्रेजों की तुलना में कम होता था। उनका भोजन सुविधाओं में भेदभाव किया जाता था, इससे भी सैनिक नाराज़ थे। इसके अलावा सैनिकों को बाहर भेजा जा रहा था। उनका जो धार्मिक चिन्ह थे उनको 1806 में हटा दिया गया था। तिलक लगाना, जाति संबोधन, फगड़ेरी, इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर 1824 में बर्मा ले जाने लगा था, तब उन्होंने विरोध किया था कि समुद्र यात्रा करना पाप माना जाता था, यात्रा करना, तो इसलिए सैनिक नाराज़ थे, तो उन्होंने भी विरोध कर दिया था। इसके अलावा धार्मिक सुधार करने, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीयों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाई थी। 1850 में एक कानून बनाया था, जिसमें यह था कि अगर कोई डलहौजी कानून था, अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है, तब भी वो पैतृक संपत्ति का में उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी अधिनियम पहले ऐसा नहीं था, तो इससे भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से भी लोग नाराज़ थे। इसके अलावा तत्काल एक कारण भी ये धार्मिक ही बना। उसमें एक नई राइफल आई, एनफील्ड, जो 1854 जो यूरोप में जो युद्ध लड़ा गया, क्रीमिया का युद्ध, उसमें काफ़ी सफल रही थी। उस न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग भारत में भी किया गया। और इस न्यू एनफील्ड राइफल में एक कारतूस होता था, जो मुंह से काट कर भरा जाता, उस एनफील्ड राइफल में भरा जाता था। और इस राइफल में जो ऊपरी कवर था, वो ये माना जाने लगा कि ये गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता था। इस अफवाह ने हिंदू मुसलमानों में एकता उत्पन्न कर दी और उन्होंने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इसको आधार लेकर मंगल पांडे ने 29 मार्च को एक अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, जिससे विद्रोह आरंभ हो गया। तो ये मुख्य कारण था बैरकपुर छावनी में, जो तत्कालिक कारण बना इस विद्रोह का। लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो सका। इसका असफलता के भी कई कारण थे, जिनमें मुख्य कारण तो यह था कि ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैल सका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा और निश्चित तिथि को नहीं हुआ, एक साथ आरंभ नहीं हुआ। अलग अलग दिशा में अलग अलग नेताओं ने असंगठित रूप से ये विद्रोह हुआ। इस कारण ये असफल हुआ, यानी बिना योजना, संगठन के अभाव, अलग समय आरंभ होने से ये असफल हुआ। दूसरा कारण, जो विद्रोही थे वो परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेज आधुनिक हथियारों से लड़ रहे थे। इस कारण भी ये विद्रोह असफल रहा। तीसरा मुख्य कारण, भारतीय राजाओं ने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का सहयोग किया, विद्रोहियों का सहयोग कम किया। इसके अलावा जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, वो भी विद्रोह के साथ नहीं था, वो भी अंग्रेजों के साथ में था। इस कारण भी ये विद्रोह हुआ और असफल हुआ। योग्य नेतृत्व का अभाव भी था। बहादुर शाह जफर
कैम्पबेल की तुलना में योग्य नेतृत्व नहीं था। इनमें योग्य नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर के कुंवर सिंह में था, लेकिन उनको नेतृत्व स्वीकार नहीं किया गया। इस कारण भी विद्रोह असफल रहा। अब ये विद्रोह जो असफल हो गया, लेकिन ये कुछ परिणाम छोड़ कर गया। इस विद्रोह का कुछ प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पर, समाज पर, अर्थव्यवस्था पर। वो क्या पड़ा, तो वो निम्न है। 1857 की जो क्रांति हुई वो 1858 में दिसंबर 1857 दबा दिया गया, पुनः अंग्रेज सत्ता स्थापित कर दी गई। इसका परिणाम ये निकला, प्रभाव ये पड़ा, भारत को एक कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, जो पहले शासन कर रही थी, और भारत को ब्रिटिश संसद में का एक भाग बना दिया गया, ब्रिटिश सरकार का अंग बना दिया गया। भारत का प्रशासन ब्रिटिश महारानी के हाथों में दे दिया गया और सेना का पुनर्गठन कर दिया गया। पहले भारतीय सैनिक अंग्रेज 2, भारतीय 5 थे, अब 2:3 कर दिए गए, और भारतीय सेना को जाति आधार पर पुनर्गठन पील आयोग के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट इस तरह से बना देगी ताकि सांप्रदायिकता का विकास किया जा सके, फूट डालो राज करने की नीति को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा फूट डालो राज करो नीति के तहत इस विद्रोह में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, हिंदुओं को आगे बढ़ाया गया। बाद में 15 साल बाद में मुसलमानों को प्रोत्साहित किया गया, हिंदुओं का दमन किया गया। तो ये भी इसके परिणामों में से एक रहा। और आर्थिक रूप से भी 1857 के विद्रोह के बाद इसका जो 1857 की जो क्रांति का जो खर्चा था वो भारत पर ला दिया गया, और भारत पर वित्तीय पूंजीवाद लागू कर दिया गया, जिससे ब्याज के रूप में, वेतन भत्ते, लाभांश के रूप में बहुत सारा धन भारत से बाहर इंग्लैंड में और ज़्यादा तेज़ गति से जाने लगा। सामाजिक रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कम कर दिया गया और बहुत धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई, और भारतीय सुधारों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये इसका परिणाम निकला। ये था 1857 का विद्रोह। इसी के साथ ही चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।